की क्रूस के बारे में हम सुन रहे थे। सॉरी। ओके। प्रभु प्रभु यीशु मसीह जो दया का सागर है, हम सबके पापों के लिए क्रूस पर अपना खून बहाकर हम सबके पापों का दाम चुकाया, इस बात को हम सुनते आ रहे हैं। और पापों से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु यीशु मसीह को इस गाने से हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम गीत के गाते हैं। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पर हुआ बलिदान, क्रूस पर हुआ बलिदान। यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, मानुष पाया दाम, शांति पाया दाम। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु का बलिदान, यीशु का बलिदान। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हमें पापी नादान, हमें पापी नादान। शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद सुरेश भैया एंड फैमिली। और आइए अब हम वचन की ओर जाएंगे, और वचन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सैमुअल बी थॉमस अंकल को, ताकि वो आज के इस विषय को ले। सैमुअल अंकल। शुक्रवार के इस
स्थानीय कलीसिया के इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय मसीह की। ये स्थानीय कलीसिया यहाँ पर मथुरा में जो है उनके द्वारा आयोजित की गई बाइबल अध्ययन है और इसमें पिछले कई महीनों से समयों से हम मरकुस रचित सुसमाचार से अध्ययन करते आ रहे हैं और ये अध्ययन इस महीने करीब करीब इस किताब के अंत 16वां अध्याय से समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार आपको पिछले सप्ताह बताया गया, इस अध्ययन के पश्चात परमेश्वर जैसे अगुवाई देता है, हम एक छोटे से अवकाश के बाद, ब्रेक के बाद इसको शुरू करेंगे। हो सकता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में अभी भी उस पर सोच रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर सहायता करें। शिष्यता का अध्ययन चल रहा है इतवार और सोमवार को, और इस इतवार और सोमवार को प्रभु के दास भाई जेम्स सैमुअल हमें शिष्य का चरित्र का तीसरा और चौथा सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगे इंदौर से, मध्य प्रदेश से। कृपया उसमें जुड़ते रहिए। ये शुक्रवार का जो है ये बाइबल अध्ययन का है जो हम मरकुस रचित सुसमाचार से करते हैं। आइए मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 33 से लेकर 41 हमने पिछले सप्ताह उसके 32वें आयत तक हमने देखा था और आज हम उससे आगे बढ़ाएंगे। मरकुस 15:33 से 41, मार्क चैप्टर 15 वर्स 33 to 41। दोपहर होने पर सारे देश पे अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ ये है कि हे पर मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उससे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हुई थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को और अपनी आशीष हमें दे। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु वैसी एक मृत्यु आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को बदनाम किया गया, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, उसको कोड़े लगवाए गए, उसका तिरस्कार किया गया, उसके ऊपर थूका गया और उस पर आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए और उस प्रभु यीशु मसीह के दावों पर लोगों ने सवाल उठाया। जिस प्रकार पिछले सप्ताह मैंने कहा आपको कि प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक वेदना का वर्णन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में ज्यादा जिक्र नहीं है, जितना कि परमेश्वर के मनुष्य जाति की योजना, मनुष्य जाति के पाप के रिहाई की योजना के पूर्तिकरण को हम इसमें पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल से अनंत काल तक स्वर्ग में विराजमान उपस्थित, मनुष्य का रूप धारण करते हुए मनुष्यों के बीच में अनुग्रह सच्चाई से डेरा कर अपने ईश्वरत्व का प्रमाण उन्होंने दिया, पाप रहित निष्पाप मनुष्यत्व का प्रमाण दिया। और उन सारे बातों को हम सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं। एक साधारण विश्वासी को या एक इंसान के मन में जरूर ये तर्क संगत सवाल उठेगा
पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की बचाव के लिए कुछ क्यों नहीं किया? पिता परमेश्वर ने पुत्र को यूं ही क्यों छोड़ दिया? थूका जा रहा है, मारा जा रहा है, कोड़े लगवाए जा रहे हैं, तिरस्कार किए जा रहे हैं, उसको नोचा जा रहा है और कांटों का मुकुट रखा जा रहा है। पिता परमेश्वर शांत क्यों है? क्या कोई पिता अपने पुत्र को इस प्रकार देख सकता है? एक मानुषिक तर्क संगत का एक सवाल जरूर उठ सकता है, और यह सवाल उठ सकता है कि पिता शांत क्यों है, पहली बात। दूसरा, पिता कुछ करता क्यों नहीं? इससे प्रभु पिता परमेश्वर ने वहां पर उनके शांत रहने का कारण और एक क्रियान्वित एक कदम क्यों नहीं उठाए? इसका जवाब यशायाह की किताब उसके 53वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। यशायाह का किताब उसका 53वां अध्याय, और हम जब उसके 5वीं आयत पहले पढ़ेंगे। यशायाह 53 उसका 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके बाद हम 10वीं आयत पढ़ेंगे। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। पिता परमेश्वर इसलिए नहीं उतर आए क्योंकि पिता को यही भाया कि उसको कुचल डाले। इसलिए पिता परमेश्वर शांत थे, इसीलिए पिता परमेश्वर उतर नहीं आए, इसीलिए पिता परमेश्वर अपने पुत्र के ऊपर अपने उस क्रोध को उन्होंने डाल दिया। उन पिता को यही भाया कि उसको कुचल डाले। और यहां पर पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह को क्रूस दे रहे थे, यीशु मसीह को कोड़े लगवा रहे थे, यीशु मसीह को तिरस्कार कर रहे थे, उनको दंड नहीं दे रहा था। God was not punishing the blasphemers. पिता परमेश्वर अपने पुत्र को वहां पर दंडित होने के लिए अनुमति दिया। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को फिर बोलूंगा मैं। परमेश्वर क्रिस्त विरोधियों को वहां पर दंड नहीं दिया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दंड देने के लिए पिता परमेश्वर को यही भाया। आइए हम इस भाग में अब प्रवेश करेंगे। 33 से लेकर 41 के पढ़े गए भाग में आज 3 बातों को देखेंगे। आइए हम उसकी 33वीं आयत को पढ़ते हैं। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तानी, जिसका अर्थ यह है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। 33 से लेकर 38 तक हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदानात्मक उस मृत्यु को हम देखते हैं। द सैक्रिफिशियल डेथ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के बलिदानात्मक मृत्यु 33 से लेकर 38 तक हम पढ़ते हैं। पिता परमेश्वर का अनंत काल से सुनियोजित परमेश्वर का मेमना यहां पर मृत्यु हमारे बदले में सहते हुए हम देखते हैं। 33वें आयत में लिखा है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया। कहा जाता है कि पैलेस्तीन के देश में ये अंधियारा छाया था। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं फ्रॉम 6th hour to 9th hour, यहूदी जो टाइम निकालने का जो तरीका होता है उसकी शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है। तीसरा पहर जो होता है वो सुबह का 9 बजे होता है यहूदी समय के अनुसार, जैसे वो समय को नापते हैं। और छठवां पहर जो है वो दोपहर का 12 बजे होता है। 9वां पहर जो होता है वो दोपहर के 3 बजे होता है। यीशु मसीह क्रूस पर 6 घंटे तक लटके हुए थे, लेकिन अर्थात तीसरे पहर से लेकर 9वें पहर तक, फ्रॉम 3rd hour to 9th hour। परंतु 6वें पहर से लेकर 9वें पहर तक फलस्तीन के देश में वो वहां पर अंधियारा छा गया, हम पढ़ते हैं। और ये भरी दोपहरी का समय था
दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ये अंधियारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब लटके हुए थे, वहां पर ये अंधियारा छा गया। हम प्रभु यीशु मसीह के वो 7 वाणियों को हम अच्छी तरह जानते हैं। क्रूस से कही गई 7 वाणियां। यीशु मसीह ने अंधियारा छाने के पहले 3 वाणी कहा था। यीशु मसीह ने अंधियारे के बाद 4 वाणी कहा था। अंधियारे में रहते हुए उन्होंने कोई वाणी को क्रूस से नहीं कहा। 3 sayings before darkness and 4 sayings after darkness. He never spoke any darkness, any saying in the midst of darkness. यीशु मसीह ने वो 3 जो कथन यीशु मसीह ने कहा वो कौन से हैं। हम सबसे पहले कथन को हम पढ़ते हैं कि हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। दूसरा कथन यीशु मसीह उस डाकू के लिए था जब उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तीसरा कथन उन्होंने कहा था, यूहन्ना उसका 19 में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े होकर देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। अंधकार पड़ने के पहले यीशु मसीह ने ये 3 वाणियों को उसने क्रूस में से सुनाया था। और दोपहर को 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ये 3 घंटा उस देश में अंधियारा छा गया। और इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को त्याग दिया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुचल डालने के लिए उसको सहमति हुई। पर यहाँ पर जिस जो ज्योति का परमेश्वर वो जब क्रूस पर हमारे लिए मर रहा था, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह अंधियारे में पढ़ते हुए हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है? 33वें आयत में लिखा है मरकुस 15 का, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। उसको इंग्लिश में पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है। It was there till 9th hour, from 6th hour to 9th hour। 34वीं आयत, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तानी। अंधकार, हम जानते हैं परमेश्वर ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है। और यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंधकार में पड़ा हुआ है। और ये अंधकार बाइबल में क्या दिखाता है? आइए हम पुराने नियम में कुछ आयतों को देखेंगे। भजन संहिता उसका 27 उसका 1 में हम क्या पढ़ते हैं? Psalm 27 verse 1, भजन संहिता उसका 27 का 1, भजन संहिता उसका 27। परमेश्वर जो ज्योति का परमेश्वर है, वो उस ज्योति का परमेश्वर के बारे में भजन संहिता लिखता कहता, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहां पर ज्योति का अर्थ सत्य के साथ है। यहां पर ज्योति का अर्थ ज्ञान के साथ है। यहां पर ज्योति का अर्थ धार्मिकता के साथ है। परंतु पुराने नियम में परमेश्वर को अंधकार के साथ किस प्रकार जोड़कर लिखा गया है, इस बात को हम देखेंगे। आइए हम उत्पत्ति का किताब उसका 15वां अध्याय हमने अभी देखा, भजन संहिता 27 में उसका 1 परमेश्वर मेरा ज्योति है। और अब हम उत्पत्ति की किताब उसके 15वां अध्याय उसके 12 से लेकर 15वीं आयत तक इब्राहिम के साथ यहोवा का वाचा का वर्णन है। यहाँ पर उत्पत्ति 15 12 से लेकर 15 तक। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। वहां पर महा अंधकार लिखा हुआ है। ज्योति का परमेश्वर इब्राहिम के उस उपस्थिति में महा अंधकार ने उसको ढप दिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उसको 400 वर्ष दुख देंगे। यहाँ पर इज़राइल के संबंध में इब्राहिम से परमेश्वर एक भविष्यवाणी कर रहा है। इब्राहिम के साथ एक वाचा बांध रहा है। परमेश्वर ने अंधकार में से होकर इब्राहिम से बातचीत किया। गॉड स्पोक फ्रॉम दैट डार्कनेस विथ अब्राहम। आइए हम आगे बढ़ते हैं। निर्गमन का किताब उसका 10वां अध्याय,
निर्गमन का किताब उसका 10वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 10, निर्गमन का किताब उसका 10वां अध्याय और 21 और 22 हम पढ़ते हैं। 21 और 22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, सारे मिस्र देश में 3 दिन तक और अंधकार रहा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार वो 10 जो पीढ़ाएं थी वहां पर मिस्र देश में परमेश्वर ने इजराइलियों के छुटकारा के लिए परमेश्वर करता है मूसा के द्वारा। अंत में हम जब 12वें अध्याय में आते हैं तो फसह का मेमने के पर्व के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर 9वां पीढ़ा जो है अंधकार का पीढ़ा था। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हाथ बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। 19वां अध्याय निर्गमन का किताब 19वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक। यहाँ पर सीने पर्वत पर यहोवा के दर्शन देने का वर्णन है। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। निर्गमन एक्सोडस 19 and 16 to 18। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। इस अध्याय की घटना हम अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर कहता है कि उस पर्वत को कोई हाथ से ना छुए। और यहाँ पर लिखा है कि तीसरे दिन आया जब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, पर्वत पर काली घटा छा गई। बाइबल में परमेश्वर को ज्योति के साथ जोड़कर ज्योति का परमेश्वर होकर जिक्र किया गया है। बाइबल में पुराने नियम में ये परमेश्वर किस प्रकार अंधकार में से होकर अपने संतों के साथ बात किया, अंधकार को लाने में सक्रिय हुआ, काली घटा को उसने फैलाया, इस बात को भी हम देखते हैं। गॉड ऑफ लाइट एंड गॉड हु यूज्ड डार्कनेस। इस बात को ध्यान दीजिए। हमने कई बार सुना होगा परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे उस समय अंधकार छा गया। पुराने नियम में इन अंधकार के जो आयतों को हमने पढ़ा, उससे हम यह समझते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अंधकार को भी अपने योजना की पूर्तिकरण के लिए उसने किया। एक और भाग हम पढ़ेंगे, योएल का किताब उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत। वहां पर यहोवा का दिन के बारे में हम पढ़ते हैं, द डे ऑफ द लॉर्ड। योएल का किताब उसका पहला अध्याय उसका 15वीं आयत। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ वेंजेंस, द डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन जो सत्यानाश का दिन होकर आएगा। योएल का किताब दूसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत हम पढ़ते हैं, उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। सो द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन के बारे में योएल लिखता है कि सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते हैं। अंधकार जो है परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। डार्कनेस शोज गॉड्स जजमेंट। और वो अंधकार का उच्चतम कोटि को, श्रेय को, अवस्था को हम नरक में देखते हैं। अल्टीमेट डार्कनेस इज द डार्कनेस ऑफ हेल।
और परमेश्वर जब अपने पुत्र यीशु मसीह को मरकुस रचित सुसमाचार और सुसमाचारों में जब हम देखते हैं कि दोपहर के समय 3 घंटों तक प्रभु यीशु मसीह अंधकार में पड़े हुए थे, तो वो एक नरक की यातना के समान का एक अनुभव था। इसमें कोई शक की बात नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उस नरक के अंधकार को हमारे लिए पुत्र होकर आज्ञाकारिता में रहकर वो सह रहा था। उस दोपहर के 3 घंटों में परमेश्वर अपने पुत्र को उस अंधकार में रख कर कुचलने की उसको सहमति हुई। परमेश्वर वहां पर उस न्याय और प्रकोप और श्राप और दंड प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो लाद रहा था, क्योंकि ताकि मैं और आप बच जाएं। और इसलिए परमेश्वर वहां पर अंधकार में अपने पुत्र को रखकर वहां पर उस अनुभव को वो देता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जो असीमित परमेश्वर है, असीमित वेदना को उस घंघोर काली घटा के अंधकार में क्रूस पर लटक कर वहां पर पड़े होकर हमारे लिए नरक की यातना के बराबर उस अंधकार को वहां पर सहते हैं। इसलिए मरकुस वहां पर लिखा है, मरकुस 15 में वापस आ जाए, तीसरे पहर तक अंधियारा छा गया और वो 3 घंटा का जो समय था, गोलगोता के पहाड़ पर नरक उतर आने का अनुभव। इट इज एज इफ हेल केम डाउन अपॉन गोलगोथा। एक ऐसा अनुभव जहां पर नरक क्रूस पर उस 3 घंटे के लिए गोलगोता के उस पहाड़ पर उतर आया हो। परमेश्वर अपने उस सारे दंड को अपने पुत्र पर लादता है और एक ऐसा अनुभव यीशु मसीह वहां पर उस अंधकार में पड़े होकर वे अनुभव करते हैं, क्योंकि ताकि मैं और आप हम बच जाएं। यशायाह इसके बारे में क्या कहता है, निकालेंगे यशायाह 13:9। देखो यहोवा का वह दिन, यशायाह 13:9, देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। यहोवा का दिन के बारे में यहां पर लिखा है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पिता परमेश्वर का रोष, पिता परमेश्वर का क्रोध, पिता परमेश्वर का वो दया के हाथ को उठाकर निर्दयता के साथ अपने पुत्र को कुचल डालने के लिए पिता परमेश्वर वहां पर इस बात के लिए अनुमति देता है। और सच्चाई यह है कि परमेश्वर जो सामर्थी है, वो परमेश्वर ने उस कलवरी या गोलगोता के उस पहाड़ पर अंधकार को उस सामर्थ्य से 3 घंटों के लम्हों में उसने अपने पुत्र पर लादा। वो दुख का कटोरा यीशु मसीह पीने में मजबूर हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने उस बात को उस गत्समना के वाटिका में ही उस व्याकुलता में इस बात को कहकर, हो सके तो प्रभु ये कटोरा मुझसे टल जाए। और हमारे लिए उस 3 घंटों के अंधकार के उस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह मानुषिक इतिहास के सबसे दर्दनाक पीड़ात्मक त्याग और बलिदान को वो सह रहे थे। और इसलिए वो सह पाए क्योंकि वो असीमित व्यक्ति होने के कारण उस असीमित रोष और क्रोध और दंड को वो सह पाए। यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, अंधकार परमेश्वर की अनुपस्थिति को नहीं दिखाता है। डार्कनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ गॉड एंड प्रेजेंस ऑफ सैटन। अंधकार परमेश्वर की अनुपस्थिति को नहीं और ना ही शैतान की उपस्थिति को दिखाता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यह है वहां का सिद्धांत। दिस इज द प्रिंसिपल। अंधकार के लम्हों में यीशु मसीह जब लटके हुए थे, पड़े हुए थे, वहां पर परमेश्वर की अनुपस्थिति, एब्सेंस को नहीं दिखाता है, ना ही शैतान की उपस्थिति को वहां पर दिखाता है। लेकिन दूसरे तरफ परमेश्वर की सर्वोच्च उपस्थिति, इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द मिडस्ट ऑफ डार्कनेस, रिलीज्ड इन जजमेंट एंड
and punishment upon his son. परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर को की इच्छा उस अंधकार के घंटों में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के पुत्र के ऊपर परमेश्वर को यह भाया कि वह अपने पुत्र को वहां पर कुचल डाले, ताकि वो हमारे लिए पाप बन जाए, पापी नहीं बन जाए। फर्क है। एक बार एक जगह मैं सेवा के लिए गया, तो आराधना के समय भाई लोग खड़े होकर विचार दे रहे थे। उत्तर भारत की घटना है, काफी साल हो गया। तो एक भाई खड़ा हुआ और उसने कहा कि उनके नादानियत में और अनजानेपन में उन्होंने कहा, यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गया। ध्यान से सुनिए इसको। यहाँ पर एक सैद्धांतिक प्रॉब्लम है, डॉक्ट्रिनल इशू है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम में से कई लोग इस बात को जाने अनजाने से मुंह से कह देते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए पापी नहीं हुआ, पापी नहीं बना, पापी नहीं ठहराया गया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहराया गया। ज्यादा फर्क नहीं है, एक बड़ी ई की मात्रा का फर्क है बस। पाप और पापी में एक बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन उस बड़ी ई की मात्रा अगर लग जाए और वो यीशु मसीह में लग जाए, तो एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक गलती, डॉक्ट्रिनल हेरेसी आप करेंगे। जब आप बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गया, तो इसका मतलब यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर हमने सवाल उठा दिया। ठीक है, मैं 3 आयतों को आपको दिखाऊंगा इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह अंधकार के लम्हों में जब पड़े हुए थे, वो पापी होकर नहीं पड़े हुए थे, वो हमारे लिए पाप बनकर पड़े हुए थे। He became sin for us and not a sinner। आराधना के बाद मैं उस भाई के पास गया और मैंने कहा, भाई एक बुरा ना माने तो एक थोड़ी सी करेक्शन करनी है। हाँ बोलिए ब्रदर, बोलिए। आपने 2 कुरिन्थी 5:21 से आज आराधना में आपने बोला, तो बोला ब्रदर उसमें कुछ दिक्कत है क्या? बोला हाँ दिक्कत है। दिक्कत क्या है उन्होंने पूछा, मैंने दिखा, आपने बोला कि यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गया। तो ब्रदर फिर क्या था वो? मैं बोला बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल खुलवा कर उस ब्रदर को फिर से मैंने पढ़वाया, तो वहां पर क्या लिखा है आइए निकालते हैं। 2 कुरिन्थी 5:21, 3 आयतों को अब हम निकालेंगे जहां पर हम यीशु मसीह के निष्पाप मनुष्यत्व का प्रमाण, उसके 3 आयत है, सॉलिड 3 वर्सेस। आप इसको याद कर लेना। हम ऐसे गलती से भी किसी भी सभा में, आराधना में इस बात को ना कहें। कृपया बहुत ध्यान पूर्वक शब्दों को इस्तेमाल करें। यीशु मसीह हमारे लिए पापी नहीं ठहराया गया, पाप ठहराया गया। मतलब जिसमें पाप नहीं था उसके ऊपर पाप लादा गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द सब्स्टिट्यूशनरी डेथ ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का स्थानापन्न बलिदान। स्थानापन्न बलिदान का मतलब क्या है? मेरे स्थान में यीशु मसीह मर गया। पापी मैं था, लेकिन मेरे पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर उठाकर मेरे स्थान में, मेरे बदले में वो स्थानापन्न बलिदान चढ़ाया। तो क्या पढ़ते हैं यहां पर 2 कुरिन्थी 5:21, हमारे लिए पाप ठहराया गया। पुराने नियम में पापों की क्षमा का जो विधि व्यवस्था में दी गई थी, वो बलि पशु का बलिदान था। हम जब व्यवस्था में जाते हैं, इजरायलियों को परमेश्वर ने बलि ये जो पशुओं को लाकर बलिदान चढ़ाने की प्रक्रिया व्यवस्था में दी गई थी। वहां पर पाप उस पशु के ऊपर, उस पापी व्यक्ति के बदले वो पशु अपने पर उठाकर वहां पर उस लहू के बहाए जाने के द्वारा पुराने नियम में केवल पाप ढापा जाता था। भजन संहिता 32:1, क्या ही धन्य है पुरुष जिसका पाप ढापा गया हो। सो पुराने नियम में पापों की क्षमा केवल ढापने के द्वारा था। नए वाचा में यीशु मसीह के बलिदान के कारण लहू से हमारे सारे पाप, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल,
पाप के धब्बों को यीशु मसीह ने हमेशा के लिए साफ कर कर उसको माफ कर दिया। उसका सबसे अच्छा जो वर्स है, जब आप पापों की क्षमा पत्रियों में जब हम पढ़ते हैं, कुलोसियों की पत्री निकालिए, कुलोसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, कुलोसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं 13 से लेकर 15। आप क्षमा का पत्रियों में सबसे बढ़िया एक वर्णन और वचन, कुलोसी 2 का 13 से, उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जलाया, हमारे सब अपराध को क्षमा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पुराने नियम में बलि पशु के बलिदान और लहू के द्वारा पाप ढापा जाता था। पापों की क्षमा या पापों को क्षमा की पूर्ति या सफाया जो था वो नहीं था, केवल पाप ढापा जाता था। नए नियम में यीशु मसीह के बलिदान के कारण ये पाप और अपराध क्षमा किया गया। ढापा ही नहीं, उसको क्षमा किया, मतलब हमारे लेखे में से उसको हमेशा के लिए मिटा दिया। पढ़ते हैं 14, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में, देखिए वो विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। देखिए 13 में लिखा है क्षमा किया और 14 में लिखा है हटा दिया। पुराने नियम में वो ढापा गया था। तो पहला वर्ष है 2 कुरिन्थी 5 का 21, यीशु मसीह पापी नहीं बना, यीशु मसीह पाप बना। He became sin and not sinner। दूसरा वर्ष है पहला पत्रस निकालिए, दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 2, दूसरा अध्याय और उसकी 22वीं आयत। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। पहला है वो पाप से अज्ञात और पाप ठहराया गया। यहां पर लिखा है उसने पाप नहीं किया। यीशु मसीह कभी भी पाप नहीं किया। सोच विचार कार्य चाल चलन चरित्र स्वभाव में यीशु मसीह 100% निष्पाप रहे। इसीलिए यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही पापी के लिए पाप का समाधान निकाल सकते हैं। तीसरा वर्ष पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसके पहला यूहन्ना की पत्री उसका तीसरा अध्याय और 5वीं आयत। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। यीशु मसीह पाप से अज्ञात लेकिन पाप ठहराया गया। यीशु मसीह पाप नहीं किया। तीसरा, उसके स्वभाव में पाप नहीं था। इसके बावजूद पिता परमेश्वर उसके अंधकार के लम्हों में अपने उस दंड को, श्राप को, मृत्यु को अपने पुत्र के ऊपर डालकर, ताकि आप मेरे बहन मेरे भाई आप बच जाएं। पापी हम थे, लेकिन पाप प्रभु यीशु मसीह बन गया। स्थानापन्न बलिदान, सब्स्टिट्यूशनरी डेथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मरकुस रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में ये सब सैद्धांतिक शिक्षाएं हैं। हम लोग जब यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ते हैं, क्रिस्टोलॉजी बोलते हैं इसे, जब क्रिस्टोलॉजी जब पढ़ते हैं तो हमें यह सीखना जरूरी है कि यीशु मसीह पाप के लिए बदले में मरने के योग्य क्यों थे, और कोई भी इतिहास में पाप के लिए मरने के लिए योग्य क्यों नहीं था। पाप का समाधान निकालने के लिए यीशु मसीह योग्य क्यों है। पापी व्यक्ति को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह सक्षम क्यों है। क्योंकि जब आप क्रिस्त इतिहास पढ़ते हैं, क्रिस्टोलॉजी जब पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा यीशु मसीह ही मनुष्य जाति के पाप के रिहाई के लिए बिना पाप करते हुए, जिसके स्वभाव में पाप नहीं था, जिसने पाप नहीं किया और जिसे पाप ठहराया गया, वही पापी व्यक्ति के लिए समाधान निकालने के लिए 100% योग्य ईश मनुष्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा यीशु मसीह
पर हम विश्वास करते हैं, जो अंधकार के लम्हों में आपके गंदे पापों के लिए, मेरे गंदे पापों के लिए, मनुष्य जाति के गंदे पापों के लिए पिता का प्रकोप और श्राप और दंड वहां पर पिता उसके ऊपर डालकर वहां पर अंधकार में उसको ओढ़ दिया, जहां पर एक ऐसा समय क्रूस और मसीह अंधकार में ढक गया। When darkness gripped the cross and Christ, अंधकार जब क्रूस और मसीह को ढक दिया, एक ऐसा समय आया था। प्यारे अजीजों, सोच कर देखिए, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु की गंभीरता, उसकी अगम्यता, उसकी दैवीयता, उसकी अगाधता जब आप स्मरण करेंगे, आप जरूर अपने मुंह से कहेंगे, हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मुझे उस अंधकार के लम्हों में पड़े होकर मुझे स्मरण किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरकुस 15 में वापस आ जाएं, वहां पर लिखा है, उसके 34वें आयत में जाएंगे। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तानी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई। ये अरामिक भाषा है, दैट इज अरामिक लैंग्वेज। यीशु मसीह सेवा के दरमियान अरामिक भाषा इस्तेमाल करते थे। ये अरामिक भाषा में उन्होंने कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तानी, जिसका अर्थ यह, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये जो कथन है, अंधकार के घंटों में जब यीशु मसीह पड़े थे उसके बाद कही हुई कथन है। मैंने शुरुआत में कहा, यीशु मसीह की 7 वाणियां थे, क्रूस से कही गई 7 वाणियां। अंधकार के पहले 3, अंधकार के समय में उन्होंने कुछ नहीं कहा, अंधकार खत्म होने के बाद उन्होंने जो कही हुई वाणी है, ये एलोई एलोई लमा शबक्तानी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता कर नहीं कहा। बाइबल जब पढ़ते हैं, सुसमाचारों में जब हम पढ़ते हैं, वो हमेशा याहवे परमेश्वर को पिता होकर संबोधित करते थे, पिता, हे मेरे पिता। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। पहली बात, परमेश्वर शब्द 2 बार उन्होंने कहा। जब कभी हम एक नाम को 2 बार सुनते हैं या पुकारते हैं, वो लगाव को दिखाता है, दैट शोज अफेक्शन। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय में जब इसहाक इब्राहिम को बलिदान चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, उसके 11वीं आयत में स्वर्ग से एक वाणी आई, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। निर्गमन की किताब 3रा अध्याय 4थी आयत में, ना भस्म होने वाली झाड़ी के बीच में जब मूसा ने उस आग को देखा तो स्वर्ग से एक वाणी आई, हे मूसा, हे मूसा। दूसरा सैमुएल की किताब 18वें अध्याय उसके 19वें अध्याय में, हे अब्सालोम, हे अब्सालोम करके पुकारते हुए हम देखते हैं। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसके 31वें आयत में हम जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन, हे शमौन। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसके 4थे आयत में, दमिश्क के रास्ते में जब सौल उस लोगों के पंथ के हाथ से चिट्ठी लेकर सताव के लिए जब जा रहा था, स्वर्ग से एक वाणी हुई, हे साउल, हे साउल। ये दोहराना, नाम को दोहराना लगाव को दिखाता है। पहली बात, नाम को दोहराना गंभीरता को दिखाता है, नाम को दोहराना एक मकसद को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर अंधकार के लम्हों में पड़े रहने के पश्चात उन्होंने पिता होकर नहीं कहा, उन्होंने हे मेरे परमेश्वर कहा, हे मेरे परमेश्वर 2 बार कहा। इसका मतलब है वहां पर पिता से he was experiencing separation from God for a time being। और इस प्रकार का एक नरकीय यातना, the fury of hell, नरकीय यातना की अगाधता यीशु मसीह के ऊपर इतना ज्यादा आकर गिर पड़ा, जहां पर परमेश्वर का प्रकोप और निर्दय और न्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। प्रभु यीशु मसीह पुकारते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह वहां पर एक दया की आस्था लगाकर
पुकार रहे थे, लेकिन एक तात्कालिक अलगाव को पिता से वो महसूस कर रहे थे, ए टेम्पररी सेपरेशन। पिता भी अपने मुंह को फेर लिया अपने पुत्र से, क्योंकि पाप की अगाधता यीशु मसीह के ऊपर इतना ज्यादा था। पिता भी अपने मुंह को फेर लिया और एक अलगाव को यीशु मसीह वहां पर अनुभव कर रहे थे। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के अंदर इतनी ताकत थी पुकारने के लिए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आइए हम उसके 35वें आयत में हम आगे बढ़ते हैं। जो पास में खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो यह एलिया को पुकारता है। यह ऐसी नहीं लिखा है, यहूदी रीति रिवाज, जूइश ट्रेडिशन, यहूदी रीति रिवाज के अनुसार संकट के समय यहूदी लोग विश्वास करते थे कि एलिया आएगा और संकट से बचाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि पुराने नियम का आखिरी किताब मलाकी का किताब निकालिए, आखिरी किताब, पुराने नियम का आखिरी किताब मलाकी का 4था अध्याय और उसके 5वें आयत को देखिए। मलाकी के किताब उसका 4था अध्याय, पुराने नियम का आखिरी किताब। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ध्यान दिया आपने? प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में जब आप जाओगे, वहां पर 2 गवाहों के बारे में लिखा है। वहां पर भी एलिया का जिक्र है। यहूदी जो रीति रिवाज था, वे ये विश्वास करते थे कि एलिया अंत में वो संकट के समय वो आएगा। यीशु मसीह वहां पर जब कह रहे थे एलोई एलोई लमा शबक्तानी, तो लोग कहने लगे यार ये तो एलिया को पुकार रहा है, देखते हैं एलिया इस संकट के समय आकर इसको छुड़ाता है कि नहीं। क्योंकि यहूदी रीति रिवाज उनको याद था कि संकट के समय एलिया को पुकारा जाता है। मलाकी का किताब 4थे अध्याय के आखिरी में उस भविष्यवाणी को करते हुए मलाकी पुराने नियम का अंत करता है। और लोग यहाँ पर कह रहे थे, जो उसके पास में खड़े थे, वो सुनकर कहा कि देखो यह एलिया को पुकारता है। 36वीं आयत, और एक ने दौड़कर इस स्पंज को सुरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा ठहर जाओ, देखे कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। वहां पर बहुत ही सस्ता विनेगर पानी में मिलाकर यीशु मसीह को दिया गया, ताकि यीशु मसीह थोड़ा देर और कुछ लम्हों के लिए अपनी श्वास ले, और वे ये देखना चाहते थे कि एलिया आकर इसको बचाता है कि नहीं। इसीलिए वे यीशु मसीह को वहां पर विनेगर में वहां पर यीशु मसीह को स्पंज में सिरके में डुबाकर पानी मिक्स कर कर उसको थोड़ा देर और उसके प्राण को वहां पर रखना चाहते थे, ताकि वे देखना चाहते थे एलिया आकर इसे बचाता है कि नहीं। 37वीं आयत, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। दैट इज अ वेरी स्मॉल वर्ड्स। यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह जब इस संसार में जब थे, उन्होंने एक बात कही थी। उस बात को हम देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का प्राण किसी ने लिया नहीं था। यीशु मसीह का कत्ल किसी ने किया नहीं था। He was not murdered and his life was not taken. यीशु मसीह का प्राण किसी ने नहीं लिया और ना ही यीशु मसीह का कत्ल किसी ने किया। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में, यीशु मसीह जब इस संसार में जीवित थे, उन्होंने एक बात कही थी, उसका पूर्तिकरण क्रूस पे होता है। यूहन्ना 10:18, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु मसीह कह रहे हैं, प्राण लेने का और प्राण देने का अधिकार मेरे हाथ में है। और यीशु मसीह अंतिम समय तक, उस उचित समय पर 3 बजे जब फसह का मेमने को चढ़ाया जाता है, बलिदान के समय यहूदी रीति रिवाज के अनुसार, एग्जैक्टली एट 3 when the Passover lamb is sacrificed, उसी वक्त यीशु मसीह ने अपने प्राण को छोड़ दिया। यूहन्ना 19:30 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां से पुकार कर कहते हैं,
पूरा हुआ, जिसका ग्रीक अनुवाद है टेटेलस्टोई। टेटेलस्टोई मीन्स सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? मनुष्य जाति के पाप का समाधान का काम पूरा हो गया। मनुष्य जाति के पाप के लिए बलिदान पूरा हो गया। मनुष्य जाति के लिए और कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं। एक ही बलिदान के द्वारा टेटेलस्टोई मतलब पूरा हो चुका है। और उसके यीशु मसीह इसको कहने के पहले बाकी वाणियों को भी कहकर वहां पर उन्होंने प्राण को छोड़े थे। वो 5वां वाणी कौन सा था? मैं प्यासा हूं। 6वां वाणी कौन सा था? ये पूरा हो चुका है। 7वीं वाणी क्या थी? हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। अंधकार आने के पहले 3 वाणी और अंधकार के बाद 4 वाणी, और आखिरी वाणी थी, हे पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथ में सौंपता हूं। और उसके बाद 38वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिए, 3 घटनाएं होती है। ध्यान देने वाली बात है, 3 घटनाएं होती है। 38वीं आयत, पहला घटना क्या लिखा है? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक टूटकर 2 टुकड़ा हो गया। इस पर्दे पर अब जाना जरूरी है। पुराना नियम में जाएंगे, निर्गमन का किताब उसका 26वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, एक्सोडस 26 एंड वर्स 31, निर्गमन 26 का 31। फिर नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनाना। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर याहवे परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए जब उसने मापदंड दिया, बीच वाले पर्दे की बनावटी के बारे में यहाँ लिखा है कि सूक्ष्म सनी वाले जो नीला, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा है, एक बीच वाला पर्दा, उसको बनवाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था। और ये बीच वाला जो पर्दा होता है, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान का विभाजन करने वाला पर्दा होता है। The curtain that made the partition between the holy place and the holy of holies. एक ऐसा पर्दा जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को विभाजित करता है। उस अति पवित्र स्थान में प्रायश्चित के दिन, यौम किपुर, जूइश जो प्रायश्चित का दिन है, यहूदी प्रायश्चित के दिन में महायाजक उस अति पवित्र स्थान में साल में एक ही बार जाकर उस पर प्रवेश करता था। वो अति पवित्र स्थान महायाजक के लिए साल में एक ही बार वहां पर जाने के लिए अनुमति थी। और ये जो है परमेश्वर और पापियों के बीच के अलगाव को दिखाता है, the separation between sinners and God। और इसलिए पुराने नियम में ये जो पहुंच थी हमें इसलिए नहीं था क्योंकि ये बीच वाला पर्दा का विभाजन अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में ये लगा हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को छोड़ दिए, ये मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे फट गया। इसका मतलब क्या है? नई वाचा में, पुराने वाचा में हमें पिता परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने पहुंच नहीं था, मनुष्य बीच में था, अर्थात याजक और महायाजक के द्वारा उस पवित्र स्थान में जो पहुंच होती थी। लेकिन नए वाचा में यीशु मसीह जब अपने प्राण को क्रूस पर छोड़ दिया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर पिता परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में आज इस नई वाचा में हमें प्रवेश है। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन पर जाएं ताकि हम अनुग्रह को प्राप्त करें। द थ्रोन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज कोई भी पापी इस परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है क्योंकि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक वो फट गया।
और इसलिए क्या हुआ, पुराने नियम के सारे बलिदानों की समाप्ति हो गई, पुराने नियम के रीति रिवाजों की समाप्ति हो गई, और जितने भी जो चिन्ह थे वे सब समाप्त किए गए। और इसका उपलब्धि क्या था कि हमें एक रास्ता और एक मार्ग उस पिता परमेश्वर तक जाने के लिए यीशु मसीह में से होकर वो तैयार हुआ। नए नियम में कुछ आयतों को निकालना जरूरी है। आइए हम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय में जाएंगे। सबसे पहले 10वीं आयत, Hebrews 10:10, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 10वीं आयत। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। पुराने नियम में बार 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 बलिदान चढ़ाए जाते थे, केवल पाप ढापा जाता था। यीशु मसीह के एक ही बलिदान, वन सैक्रिफाइस, एक ही बलिदान के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इब्रानी 10:10 उसी अध्याय का 19 पढ़ेंगे। सो है भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, देखिए मैंने एक वाक्य का इस्तेमाल किया, मंदिर के फट जाने से एक नया मार्ग तैयार हुआ। नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पुराने नियम में वो हियाव नहीं था, मनुष्य मध्यस्थ में खड़ा होता था, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के कारण उस नए और जीवित मार्ग से हमें पवित्र स्थान में पहुंचने का हियाव हो गया है। 20वीं आयत, सो जो उसने पर्दे, ध्यान से पढ़िए इसको, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, वो पर्दा रूपी प्रभु यीशु मसीह का शरीर, which was torn, वो यीशु मसीह का शरीर जो उस पर्दे का छाया रूप होकर, इब्रानियों का लेखक लिखता है, उसका शरीर कोड़े से मारा गया, उसका शरीर कुचला गया, उसका शरीर फाड़ा गया, ताकि मैं और आप उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करें। क्या लिखा है, हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड। उस यीशु मसीह के शरीर में से होकर उसने पर्दे, अर्थात वो पर्दा कौन था, हमारा प्रभु यीशु मसीह फट गया। और प्रभु यीशु मसीह का शरीर जब कोड़े लगवाए गए, उसका शरीर जब कुचला गया, पिता को ये भाया कि उसे कुचल डाले, तो क्या हुआ, हमारे लिए एक अभिषेक किया गया है। हमारे लिए एक अभिषेक किया गया है। अगर ऐसा है तो हमको क्या करना है, यीशु मसीह को जो करना था कर दिया। 22वीं आयत पढ़िए, हमें क्या करना है, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, तो आओ, क्योंकि नए और जीवित मार्ग तैयार हो गया है, यीशु मसीह रूपी पर्दा हमारे लिए कुचला गया है, फट गया है, वो बलिदान हुआ है, तो हमें क्या करना है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह का शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आज शाम को मेरी आवाज को सुनने वाले, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने वाले भाई बहनों, पीछे हटे हुए भाई बहनों, विश्वास में निराश भाई बहनों, उद्धार ना पाए हुए भाई बहनों, एक जीवित मार्ग मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। जब बलिदान के ऊपर बलिदान पुराने नियम में चढ़ा चढ़ा कर लोग थक गए थे, देखो परमेश्वर का मेमना, वो जो परमेश्वर का मेमना जगत में आया, वो जो उस मेमने को पिता को यही बाया कि उसको क्रूस पर कुचले, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और यीशु मसीह रूपी पर्दा, जिसको कोड़े मारकर लोगों ने बदनाम कर कर, थूक कर, कुचल कर, ईश निंदा का आरोप कर कर, सर पर कांटों का मुकुट लगाकर, हाथ और पैर में कीड़ों को जड़कर, उसके छाती में भाले से छेद कर, लहू और पानी उसने बहाया उस क्रूस पर। वो यीशु मसीह जिसने कहा कि पूरा हुआ। इसलिए हम आओ सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, विवेक का दोष दूर करने के लिए इस प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जय मसीह की। आज हमें उस अनुग्रह का सिंहासन पिता की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हमें ये पहुंच है। धन्यवाद प्यारों। मनुष्य को आज ईश्वर से दूर रहने की जरूरत नहीं है।
पाप के कारण जो मनुष्य ईश्वर से दूर हो गया, यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन है, वो मरकर उस अंधकार के लम्हों में दंड को सहकर, पिता से अलगाव को महसूस कर कर, सारी निंदा को सुनकर, थूक और बदनामी को अपने ऊपर लेकर, उस किलों के दर्द को सहकर, प्यारों उस लोगों के अपहास को सहकर, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको पिता से मेल मिलाप कराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस परमेश्वर के पास आकर अपनी मन की बात को खोलकर कह सकते हैं। भजनकार इसलिए कहता है, आओ हम परमेश्वर के पास आए और अपनी मन की बात को खोलकर कहें। आज मन की बात को टेलीविजन में कहने वाले इंसान, हमारी मन की बात को सुनने वाला एक परमेश्वर है। मेरी बहन, क्या आप चिंतित हैं? मेरे भाई, क्या आप परेशान हैं? आपकी मन की बात को सुनने के लिए अनुग्रह का सिंहासन वो सदा के लिए खुला रहता है, बेशर्त अगर आप इस परमेश्वर के पास आएंगे। यीशु मसीह ने उस अलगाव को महसूस किया, अंधकार के लम्हों में से निकला जब उसे तसल्ली देने वाले के लिए कोई नहीं था। यीशु, हम भजन संहिता में पढ़ते हैं उस भविष्यवाणी को, मैंने कोई तरस खाने वाले को ढूंढा लेकिन किसी को नहीं पाया। लेकिन उस तरस के बिना वो प्रभु यीशु मसीह दर्द में जब पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए उस नए और जीवित मार्ग होकर तैयार होने के लिए वहां पर वो पड़ा रहा और अपने प्राण को समर्पित किया। दूसरी घटना क्या थी? आइए मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय में जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय, उसका 52 और 53। पहला क्या हुआ? यीशु मसीह का प्राण देने के कारण मंदिर का पर्दा फट गया। दूसरा क्या है? हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसका 51, और देखो मंदिर का पर्दा 52, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठे। सॉरी 51 पढ़े, 51 का आखिरी, धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई। मरकुस में नहीं लिखा है, मत्ती लिखता है क्या हुआ? धरती डोल गई, भूकंप आया। यीशु मसीह ने अपने प्राण को जब छोड़ दिया, धरती डोल गई, भूकंप आया। और तीसरा क्या लिखा है? कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। यीशु मसीह जब अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिए, ये 3 घटनाएं हुई थी। पहला, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। दूसरा, भूकंप आया। और तीसरा, कब्रें खुल गई और ये कब्रों में से निकले हुए लोगों ने उन्हें देखा था। उन्होंने पुनरुत्थान प्राप्त किया। और यहाँ पर ये 3 घटनाओं को यीशु मसीह के मृत्यु से जुड़े होकर हमें देखना बहुत जरूरी है। मरकुस उस बात को नहीं लिखा, मरकुस केवल मंदिर का पर्दे के बारे में लिखा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम 33 से लेकर 38 तक यीशु मसीह का स्थानापन्न बलिदान का ध्यान कर रहे थे। दूसरा पॉइंट, उसका 39वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसका 39वें आयत में सूबेदार का अंगीकार, द सेंचुरियंस कन्फेशन। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सूबेदार, क्रूस देने के लिए जिम्मेदार, सूबेदार जो क्रूस को देने के लिए जिम्मेदार, यीशु मसीह को बारीकी से देखा, यीशु मसीह के कोड़े लगवाने को बारीकी से देखा, यीशु मसीह के दर्द को देखा, यीशु मसीह के उस घावों को देखा, यीशु मसीह के वाणियों को सुना। उसने सब कुछ देखा था। क्यों? क्योंकि क्रूस देने के लिए उसको सुपरवाइजर होकर बनाया गया था। ही वॉज द सुपरवाइजर ऑफ द एक्सिक्यूटिंग स्क्वाड। और यह सूबेदार जो था, वहां पर क्या कहता है? सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। उसने सब कुछ देखा, यीशु मसीह को बारीकी से देखा और इस बात को जाना यीशु मसीह निर्दोष है। पिलातुस ने भी ये बात को कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूं। ये सूबेदार भी कहता है, मैं इस यीशु मसीह पर कोई दोष नहीं पाता हूं। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बाद सबसे पहला व्यक्ति उद्धार पाने वाला ये सूबेदार है। द फर्स्ट कन्वर्ट आफ्टर क्रूसिफिक्शन इज दिस सेंचुरियन। पहला व्यक्ति जो उद्धार पाया यीशु मसीह के प्राण छूटने के बाद, ये सूबेदार था। कौन था? ये अन्य जाति था, ये रोमी था।
और सबसे घंघोर पापी के लिए उस क्रूस से धीमी आवाज आती है, जहां पर अनुग्रह 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 की वाणी से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार में आज भी पापी व्यक्ति उस पर विश्वास कर संत बन सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस की छाया के बीच में, छाया में रहकर इस सूबेदार ने यीशु मसीह के निर्दोष मनुष्यत्व को देखा। उसके हाथ में शायद भाला रहा होगा, उसके पास पूरी रोमी जो पहनावा था वो सब था। उसके अंदर से उसने यीशु मसीह को निर्दोष पाया। कहता है निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। द फर्स्ट कन्वर्ट आफ्टर क्रूसिफिक्शन। ब्यूटीफुल। आखिरी 40 और 41, कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उसमें मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी थी। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। तीसरा और आखिरी हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ स्त्रियों के अंदर निराशा और गड़बड़ी। द कंफ्यूजन अमंग वुमेन वाज 40 and 41। पहला हमने देखा 33 से लेकर 38 तक यीशु मसीह का बलिदान। दूसरा हमने देखा सूबेदार का अंगीकार। और तीसरा यहाँ पर स्त्रियों के अंदर मन में एक गड़बड़ी आ गई। और ये स्त्रियां कौन थी? गलील से ही यीशु मसीह के साथ रहने वाली स्त्रियां थी। यीशु मसीह को सुनने वाली स्त्रियां, उसके पीछे चलने वाली स्त्रियां। ये वही स्त्रियां हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वें अध्याय में क्रूस पर जब यीशु मसीह लटका हुआ था, चेले सब चले गए थे यूहन्ना को छोड़कर, स्त्रियां बच गई थी। स्त्रियों ने यीशु मसीह की सेवा में बहुत बड़ी योगदान दी है। सभी स्त्रियों ध्यान से सुनिए, सभी बहनों ध्यान से सुनो। बहनों ने यीशु मसीह की सेवा में, यीशु मसीह के साथ और उसके राज्य के फैलाव में बहुत बड़ी योगदान दी है। मेरी बहन, आपका बहुत बड़ा योगदान है कलीसिया में, आपका बहुत बड़ा योगदान है सेवा में, आपका बहुत बड़ा योगदान है परिवार में, आपका बड़ा योगदान है समाज में। सब चले गए, यीशु मसीह के पास कुछ स्त्रियां बच गई थी। और यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? वे निराश हो चुके थे, उनके मन के अंदर कंफ्यूजन आ गए थे। क्रूस के पास ये सूबेदार खड़ा था। जब वो क्रूस के पास ये सूबेदार जब खड़ा था, कुछ स्त्रियां दूर खड़ी थी। जो दूर था वो पास हो गया, जो पास था वो दूर चले गए। जो दूर कौन था? सूबेदार। वो पास आ गया। यीशु मसीह के साथ चले हुए स्त्रियां वो थोड़ी दूर हो गई। थोड़ा सा शंका पैदा हो गया, सोचने लगे कहानी खत्म, कहानी खत्म, हमारा मसीह मर गया। और इनके मन के अंदर एक अविश्वास और शक धीरे धीरे आने लगा। धन्यवाद हो, मरियम मगदलिनी पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले प्रभु के कब्र में दौड़ चली। मरियम मगदलिनी उस कब्र को देखने के लिए दौड़ चली। आपको बता दूं, मरकुस रचित सुसमाचार में ही 2 लोगों ने यीशु मसीह की सेवा की। पहला कौन है? पहला अध्याय मरकुस 1 का 13 स्वर्गदूत, और दूसरा ये स्त्रियां। 2 people who served Christ, 1 holy angels and second is these women। मेरी बहन, इन बहनों ने यीशु मसीह की सेवा की। आपका सेवा में क्या योगदान है? आपका परमेश्वर के राज्य के फैलाव में क्या योगदान है? आपका कलीसिया में आपका क्या योगदान है? आपके परिवार में आपका योगदान कितना है? आज मेरी आवाज को सुनने वाले बहनों, यीशु मसीह जब क्रूस पर था, चेले सब चले गए वापस जाल उठाकर मछली पकड़ने के लिए। चंद बहनें यहां पर था। मेरे को वर्णन करने के लिए समय नहीं है, मैं समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। जब वह 41 गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी, और भी बहुत स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 आयत की शुरुआत कैसे होती है? मरकुस यीशु मसीह को दास होकर प्रस्तुत करता है। कैसा लिखा है देखिए, 1 अध्याय 1 आयत, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। इट स्टार्ट्स द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने पुत्र के बारे में कहता है, ये मेरा पुत्र है। मरकुस
इंतजार कर रहा था कि कब एक इंसान इस यीशु मसीह को इस प्रकार कहेगा, निश्चय यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। पहली आयत में परमेश्वर ने कहा यह मेरा पुत्र है। मरकुस 15:39 में उस सूबेदार ने कहा यह परमेश्वर का पुत्र था। मरकुस सुसमाचार को लिखता गया, सूबेदार के अंगीकार के लिए इंतजार करता गया। पिता ने तो कह दिया कि यह परमेश्वर का पुत्र है। अशुद्ध आत्माओं ने भी मरकुस रचित सुसमाचार में कहा कि यह परमेश्वर का पुत्र है। उस रूपांतर पहाड़ में आकाश से आकाशवाणी हुई कि यह परमेश्वर का पुत्र है। वो आकाशवाणी हुई, यह परमेश्वर का पुत्र है। मरकुस इंतजार कर रहा था एक इंसान कब कहेगा कि यह मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सूबेदार ने कह दिया। मरकुस संतुष्ट हुआ। 16वां अध्याय के साथ मरकुस अपने सुसमाचार लिखने को बंद करता है। और ये पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर था, उसके द्वारा आज हमें उद्धार मिला है, शांति मिला, आनंद मिला, पापों की क्षमा, और हमें अनंत जीवन, स्वर्गीय आशीषों से मालामाल किया, और हमारे जीवन में बेदाग होकर, निर्दोष होकर, पवित्र होकर पिता के सामने प्रस्तुत किया। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। विश्वासियों, आज जो जुड़े हुए विश्वासी लोग उत्साहित हो जाइए इस यीशु मसीह के कारण। जो तलवार हमारे ऊपर लटक रहा था, न्याय का तलवार, दंड, श्राप, मृत्यु, शैतान का शिकंज और उसकी गुलामी, यीशु मसीह अंधकार में लटक कर, अंधकार के लम्हों में पिता से अलगाव महसूस कर वहां पर मुझे और आपको स्मरण कर स्थानापन्न बलिदान हुआ, तीसरे दिन जी उठा। इस मसीह को के पीछे हम चलें, उसके शिष्य बने, उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें। जय मसीह। धन्यवाद सैमुअल अंकल इस सुंदर वचन को हमारे बीच में लाने के लिए। हमने देखा है कि सचमुच जब अंधकार मसीह और क्रूस को ढक दिया था, कितने ही अद्भुत रीति से हम देखते हैं हमारे परमेश्वर का उस बड़े प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह को, जो सचमुच इस लायक था कि वो हम सबके लिए, हम सबके पापों को उठा पाए। हमने देखा कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने वो ताड़ना, वो पिता से अलगाव सहा, और वो पर्दा ऊपर से नीचे फटा, और जो मनुष्य जाति और परमेश्वर पिता में जो एक दूरी थी, वो दूरी कम होने पाई, वो दूरी खत्म होने पाई, और परमेश्वर और मनुष्य का मिलाप होने पाया उस मसीह के द्वारा। हम सबों के जीवन में एक बहुत बड़ा उद्धार का विषय हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम उसके पास आए जिसने हम सबों को एक जीवन दिया है। सो धन्यवाद मुनि अंकल इस सुंदर वचन के लिए, हमारे बीच में लाने के लिए। तो अंतिम प्रार्थना के लिए मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जोबिन भैया मथुरा से वो उस अंतिम प्रार्थना को करें, और फिर हम उसको, इस सभा को समाप्त करते हैं। जोबिन भैया।